वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनवॉल्यूट एंड इवॉल्यूट। इन दोनों डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर टू कर्व। सबसे पहले दो कर्व कंसिडर करते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट कर्व। फर्स्ट कर्व को C1 से डिनोट किया, सेकंड कर्व को C2 से रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले क्या किया, दो कर्व कंसिडर की। फर्स्ट कर्व को C1 से रिप्रेजेंट किया, सेकंड कर्व को C2 से रिप्रेजेंट किया। ये दो कर्व जो आप कंसिडर करोगे, इन दोनों की ज्योमेट्री है कि क्या ज्योमेट्री है कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन दीज टू। इन दोनों कर्व में रिलेशन है। अब इन दोनों कर्व में क्या रिलेशन है कि देयर इज़ अ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन दीज टू कर्व, कि इन दोनों कर्व के बीच जो 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लोअर लेवल में टॉपिक है, फंक्शन में टॉपिक आता है 1-1 फंक्शन। तो आप 1-1 फंक्शन या 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस वही की पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ फंक्शन का। सपोज फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं फंक्शन की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ, सपोज कर्व कंसिडर कर रहा हूँ 3x + 1। अब देखो इस फंक्शन को y से डिनोट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, फंक्शन में x की वैल्यू अप्लाई करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट है। तो जैसे सबसे पहले मैंने सपोज किया कि x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, x 0 अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। सपोज x आप 1 कंसिडर करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 1 + 1, 3 + 1 इज़ 4। सपोज अगर x में 2 कंसिडर कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 2 + 1, 3 × 2 6 + 1 इज़ 7। तो यहाँ से क्या पता लगा कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। जैसे सपोज x की वैल्यू आपने सब कोई भी वैल्यू कंसिडर की, फाइनाइट वैल्यू x 0 कंसिडर किया तो x के लिए वैल्यू आई, देखो इस पॉइंट के लिए एक ही वैल्यू आई। x आप 1 कंसिडर करें तो इस वैल्यू के लिए, इस पॉइंट के लिए भी एक ही वैल्यू आई फंक्शन की, वो क्या 4 है। x 2 कंसिडर किया तो 2 के लिए भी एक ही वैल्यू है। मतलब जब आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप x की कोई वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, एक वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं और उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही हैं, उस वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन की एक से ज़्यादा। दिस इज़ नॉट डिफाइंड। दिस मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों कर्व के बीच कैसी कॉरस्पॉन्डेंस है, 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। एक और पॉइंट है इसमें, क्या पॉइंट है कि इन दोनों कर्व के ऊपर आप कई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ मैनी टेंजेंट्स ऑन दीज टू कर्व। आप कोई भी, सपोज आप कोई भी एक कर्व कंसिडर करो, सपोज ये कर्व है तो आप इस कर्व के ऊपर एक से कई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो सपोज ये एक टेंजेंट आ गया, ये देखो ये भी टेंजेंट ही है, ऐसे देखो ये भी टेंजेंट ही है। वी कैन ड्रॉ मैनी टेंजेंट्स ऑन ए गिवन कर्व। तो एक से ज़्यादा टेंजेंट तो नहीं, हम लोग एक टेंजेंट की बात करते हैं। जैसे दो कर्व हैं तो इन दो कर्व पर दो टेंजेंट ड्रॉ करने। सपोज ये देखो ये फर्स्ट कर्व के लिए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये देखो दिस इज़ अ टेंजेंट टू कर्व C1 एंड दिस इज़ अ टेंजेंट टू कर्व C2। क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ करने कि लेट अस कंसिडर या वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फॉर 2 कर्व दैट इज C1 एंड C2। जब आप फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉ करोगे फर्स्ट कर्व के ऊपर तो ये जो टेंजेंट है ये सेकंड कर्व पर क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। देखो ये मैंने डायग्राम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ इसमें। ये जब आप फर्स्ट कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो सेकंड कर्व के ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, मीन्स नॉर्मल होना चाहिए वो। जब फर्स्ट कर्व का टेंजेंट सेकंड कर्व पर परपेंडिकुलर होगा देन दिस कर्व C2 इज कॉल्ड इनवॉल्यूट। तो इस कर्व C2 को क्या बोलोगे आप, इनवॉल्यूट। तो इसे बोलते हैं इनवॉल्यूट। then this curve C2 is called involute with respect to curve C1.
of curve C1, and this first curve C1 is called, तो इस फर्स्ट कर्व C1 को क्या बोलोगे आप, इवोल्यूट, तो इसे इवोल्यूट बोलते हैं। तो देखो सिंपल डेफिनेशन है, फर्स्ट कर्व के ऊपर क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये टेंजेंट जो वो किसके ऊपर नॉर्मल होगा, सेकंड कर्व के ऊपर नॉर्मल होगा। जब फर्स्ट कर्व का टेंजेंट सेकंड कर्व के ऊपर नॉर्मल होगा, देन दिस सेकंड कर्व इज कॉल्ड इनवॉल्यूट ऑफ कर्व C1 एंड दिस फर्स्ट कर्व इज कॉल्ड इवॉल्यूट ऑफ कर्व C2। दिस इज सिंपल डेफिनेशन। तो जो ये पॉइंट बताए, मैं सारे पॉइंट वन बाय वन लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले क्या किया, दो कर्व कंसिडर की, लेट अस कंसिडर टू कर्व्स, that is C1, C2 एंड these two कर्व, ये जो दो कर्व ड्रॉ की, ये दोनों कर्व ड्रॉ की हैं स्पेस में, these are स्पेस कर्व, ये ध्यान रखना पॉइंट, प्लेन में नहीं, स्पेस में ड्रॉ कर रहे हैं ये। Let us consider two curve, that is C1 and C2 in space। सेकेंड पॉइंट क्या बताया कि दोनों कर्व के बीच कैसा रिलेशन है, देयर इज अ कॉरस्पॉन्डेंस, देयर इज अ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू कर्व। ये पॉइंट लिखा आगे, देयर इज अ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस, देयर इज अ 1-1 correspondence between two curves, that is C1 and C। थर्ड पॉइंट क्या बताया कि इन दो कर्व के ऊपर क्या ड्रॉ किए, दो टेंजेंट ड्रॉ किए। तो ये पॉइंट भी लिख रहा हूँ मैं। लेट अस कंसिडर या वी कैन ड्रॉ, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अस कंसिडर टू टेंजेंट्स फॉर बोथ कर्व, दोनों कर्व के लिए दो टेंजेंट कंसिडर किए, और बोथ कर्व दैट इज C1, C2। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि फर्स्ट कर्व का टेंजेंट सेकंड कर्व पर क्या होगा, परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल होगा। तो ये लिखा, टेंजेंट एट कर्व C1 इज नॉर्मल टू कर्व C2। कि फर्स्ट कर्व का टेंजेंट सेकंड कर्व पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो उस केस में आपको नेक्स्ट बताया कि सेकंड कर्व को क्या बोलेंगे, और फर्स्ट कर्व को क्या पॉइंट बताया, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट बताया कि जब फर्स्ट कर्व का टेंजेंट सेकंड कर्व पर नॉर्मल होगा, देन दिस सेकंड कर्व C2 इज कॉल्ड इनवॉल्यूट, देन कर्व C2 is called involute of curve C1 of first curve, then this second curve C2 means second curve। और लास्ट पॉइंट क्या बताया कि फर्स्ट कर्व एंड कर्व C1 इज कॉल्ड, अगर सेकंड कर्व इनवॉल्यूट है तो फर्स्ट कर्व को क्या बताया आपको, इवॉल्यूट, एंड C1 एंड कर्व C1 इज कॉल्ड इवॉल्यूट of curve C2, that is second curve C2। This is the simple definition of involute and evolute। Thank you।